दुनिया भर में फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले स्थिर दिखाई दे रहे हैं। भारत में भी स्थिति में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि देश में एक बार फिर से स्कूल, कॉलेज और ऑफिस खुलने लगे हैं। वैक्सीनेशन का इससे अहम योगदान माना जा रहा है। अध्ययनों से पता चलता है कि वैक्सीन कोरोना संक्रमण के गंभीर खतरे और उसके कारण होने वाली मौत से सुरक्षा देने में काफी मददगार है। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेटेड लोगों में भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीनेटेड लोगों में अब भी कोरोना वायरस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। आंकड़ों के मुताबिक हर 500 में से एक व्यक्ति में टीकाकरण के बाद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में लोगों को जानना आवश्यक है। आइए आगे की स्लाइडों में इसे समझने की कोशिश करते हैं। वैक्सीनेशन के बाद भी क्यों हो रहा है संक्रमण? स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण के कुछ मामले जरूर सामने आए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोगों में संक्रमण के लक्षण काफी हल्के देखने को मिले हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अन्य बीमारियों की तरह ही कुछ लोगों में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमण को जोखिम हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट वैक्सीनेशन से शरीर में बनी प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देने में सफल हो रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है, उनमें दोबारा संक्रमण का जोखिम हो सकता है। इसके अलावा कई अन्य कारक भी दोबारा संक्रमण के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। वैक्सीनेशन का समय। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक देश भर में टीकाकरण अभियान को 8 महीने से अधिक का समय बीत चुका है। हाल में आए कई अध्ययनों से पता चला है कि वैक्सीनेशन कराने के 6 से 8 महीने के बाद शरीर में एंटीबॉडी का स्तर कम होने लगता है। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण के खतरे को बढ़ाने से टीकाकरण के बाद बीत चुके समय को भी एक कारक के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इसका खतरा ज्यादातर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों में ही देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक समय के साथ एंटीबॉडी का स्तर भले ही कम हो जाता हो, लेकिन वैक्सीन फिर भी लोगों को सुरक्षित रखने में कारगर है। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ा दी है चिंता। अध्ययनों से पता चला है कि कोरोना के नए वेरिएंट मूल कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक हैं और संक्रामक हो सकते हैं। ये शरीर में बनी एंटीबॉडी को आसानी से चकमा देने की भी क्षमता रखते हैं। कोरोना के डेल्टा, म्यू, लैम्बडा और जैसे वेरिएंट को स्वास्थ्य विशेषज्ञ कई मामलों में बेहद खतरनाक मान रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए वैक्सीन निर्माता टीके के अपग्रेड वर्जन को लेकर तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई अध्ययनों में पता चला है कि बूस्टर डोज भी इस समस्या को कम करने में सहायक हो सकती है। ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से टीकाकरण के बाद भी कोविड-19 के जोखिम सामने आए हैं, ऐसे में उन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मधुमेह, हृदय और फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी वैसे ही सुरक्षा के उपायों को प्रयोग में लाते रहने की आवश्यकता है, जैसा कि वो पहले करते आ रहे थे। इसके अलावा सभी लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वैक्सीन सिर्फ बीमारी की गंभीरता को कम कर सकती है। संक्रमण से सुरक्षित रहने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।